मुद्दा जरा हटके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चले गए हैं। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। हर जगह चर्चा है कि उन्होंने क्यों दिया। वो एक विपक्ष ने प्रस्ताव दिया था जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग का, वो स्वीकार कर लिया, इसलिए सरकार नाराज हो गई। लेकिन असल कहानी कुछ हो रही है। जो कारण आपको बताए जा रहे हैं असल में वो तो उनमें से तो कोई कारण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रस्ताव तो राज्यसभा में पेश ही नहीं हुआ जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसके कारण धनखड़ जी को जाना पड़ा। आज हम बताने वाले हैं असली कारण पर्दे के पीछे के। नमस्कार दोस्तों, मुद्दा जरा हटके में आज थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन पॉलिटिक्स थोड़ी सी अलग तरह की। सबको लग रहा है कि सरकार से एक छोटे से मतभेद के कारण उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। मतभेद क्या कि सरकार चाहती थी कि जस्टिस वर्मा, जज वर्मा जो हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज वर्मा के घर जले हुए नोटों की बोरियां मिलने का आरोप है। अब उन पे महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है। क्यों? ताकि उनको हटाया जा सके कदाचार के आरोप में। मतलब कि उन्होंने उनको जो आचरण करना चाहिए था उससे हटके उन्होंने कुछ किया, गलत किया, इसलिए उनको हटा दिया जाए। सरकार चाहती थी कि ये लोकसभा से आए। सरकार का बहुमत है वहां, राज्यसभा में भी टेम्परेरी बहुमत है, पूर्ण नहीं। लेकिन सरकार का तरीका था कि हम लोकसभा से इससे लेके आएंगे, हमारे सांसद ज्यादा हैं, आसानी से पास हो जाएगा। हालांकि इसका कोई विरोध नहीं कर रहा था। विपक्ष भी इसके पक्ष में है कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। जब सेशन शुरू हुआ, मानसून सत्र शुरू हुआ संसद का, तो राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का एक प्रस्ताव आया, पेश नहीं किया गया, सिर्फ प्रस्ताव आया था। वो कहा जा रहा है कि उसी के कारण जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि सरकार नाराज हो गई कि हम लोकसभा से लेके आना चाह रहे थे और हमारी जानकारी के बिना विपक्ष का प्रस्ताव कैसे आ गया। खैर, असली कहानी कुछ और है। जज वर्मा के पीछे जगदीप धनखड़ क्यों पड़े थे? वो सिर्फ 2-3 चीजों के आंसर चाहते थे। पहला कि जज को हटाया जाए, वो तो ठीक है, हटाते रहिए आप, वो तो प्रोसेस है, आप चलती रहेगी, आपको कानून के अनुसार कार्रवाई करनी, करते रहिए। असली चीज ये पता लगाइए कि वो नोट दिए किसने थे, कि जज वर्मा के घर जो पैसा मिला वो पैसा आया कहां से था, उसका सोर्स पता कीजिए। उनकी जिद ये थी जगदीप धनखड़ की। दूसरा उनका सवाल था कि इतना पावरफुल आदमी कौन है कि जिसने ये खबर दबा के रखी और एक हफ्ते तक मीडिया को भी खबर नहीं लगने दी कि जज के घर जले हुए नोटों की बोरियां मिली हैं। उस आदमी का पता लगाने के वो बात कर रहे थे। अब ये दोनों सवाल ऐसे हैं जो कई सारे पावरफुल लोगों को असहज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इतने नोट दिए हैं, यदि किसी ने दिए हैं तो स्वाभाविक है कि कोई आम आदमी तो होगा नहीं, वो बहुत पावरफुल आदमी होगा। यदि वो जले हुए नोट मिलने की खबर दबा दी गई और एक हफ्ते बाद मीडिया को खबर लग पाई, भनक लग पाई, तो स्वाभाविक है कि वो आदमी भी बहुत पावरफुल है जिसने दबाई थी खबर। अब या तो सरकार का बहुत खास आदमी कोई है वो, जिसने वो खबरें दबाई थी, जिसने वो पैसे पहुंचाए थे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार ही कार्रवाई कर देती। अब तक कार्रवाई नहीं हुई, मतलब कुछ बड़ी कहानी है। तीसरा उससे भी बड़ा सवाल कि पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं की। जगदीप धनखड़ जी लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि पुलिस ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जज के खिलाफ, जब वहां नोट मिले हैं जले हुए नोटों की और प्राथमिक जांच में ये स्पष्ट हो गया है कि हाँ वो नोटों की बोरियां ही थी, जले हुए नोटों की बोरियां। उसके बाद भी एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या कोई जज कानून से ऊपर हो सकता है? यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट था कि क्या वो आदमी इतना पावरफुल है जिसने वो खबर दबा दी, जिसने वो नोटों की जो जले हुए नोट दिए थे उनको, और जिसने ये रिपोर्ट भी नहीं होने दी। आखिर है कौन? कहानी कुछ बड़ी है, कुछ गंभीर है। बाकी जो चर्चाएं हैं वो सब अपनी जगह ठीक हैं कि जाट थे, सत्यपाल मलिक जी की तरह धनखड़ जी को भी हटा दिया। वो भाजपा की फितरत रही है कि जब काम निकल जाए साइड में कर दो, संभवतः वो भी रीजन रहा होगा। खैर,
वो पॉलिटिक्स के इंटरनल जो चलते हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन असली जिद ये थी कि वो सच सामने लाना चाह रहे थे। मतलब उनके इस्तीफे ने एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया पूरे खेल में। क्या? कि जो कल तक उनके खिलाफ महाभियोग ला रहे थे, आज वो उनसे सहानुभूति दिखा रहे हैं। आज उनके लिए जगदीप धनखड़ हीरो के जैसे हैं। सरकार की खिंचाई करने का मौका जो मिल गया है। खैर, मतलब अब सच्चाई सामने आएगी नहीं आएगी वो तो टाइम बताएगा, संभावना बहुत कम है। मतलब यदि महाभियोग चल के जज हट गया तब भी ये चीज सामने नहीं आएगी कि वो नोट दिए किसने थे। ये चीज भी सामने नहीं आएगी कि वो केस दबाया किसने था, सूचना दबाई किसने थी। और ये चीज भी सामने नहीं आने वाली है कि एफआईआर क्यों नहीं होने दी गई थी। यही तो लोकतंत्र है। कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां भी हैं। झेलिए, मुस्कुराइए, आप भारत के लोकतंत्र में हैं। नमस्कार।